जय श्री जय नारायण जय माता लक्ष्मी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ भक्तों आप सभी कुशल मंगल से होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ परिवर्तनी एकादशी, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडव ज्येष्ठ युधिष्ठिर को सुनाया था और इस पावन पवित्र एकादशी का महात्म्य बताया था। तो सबसे पहले आप सभी को परावर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका सभी का कल्याण हो। चलिए भक्तों, कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री हरि ने अर्थात भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परावर्तनी एकादशी कहते हैं। इसे जल झूलनी एकादशी या पद्मनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट परिवर्तन करते हैं। इसी कारण इसका नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा। इस व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं और भक्तों का कल्याण होता है। भक्त मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर को कथा विस्तार से सुनाई। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह श्री हरि का परम भक्त था। वह विभिन्न प्रकार के वेद सूक्तों से श्री हरि का पूजन करता था और नित्य ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ का अनुष्ठान करवाता था। किंतु देवराज इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और उन्हें अपने अधीन कर लिया। जिस प्रकार सभी देवतागण भयभीत हो गए और भगवान श्री हरि के समक्ष एकत्र होकर प्रार्थना याचना करने लगे कि हे विष्णु, हे ईश्वर, हमारी रक्षा कीजिए और हमें दुष्ट बलि से बचाइए। जिस कारण भक्तों कहते हैं श्री हरि ने स्वयं वामन अवतार लिया और बलि से दान में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने वचन दे दिया। भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग से आकाश, दूसरे पग से धरती नाप ली। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान न बचा तो राजा बलि ने स्वयं विनम्र होकर अपना सिर श्री हरि विष्णु के चरणों में नतमस्तक हो गया। तब श्री हरि ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा। जैसे ही उन्होंने तीसरा पग उसके सिर पर रखा, वह पाताल लोक में चला गया। जब वह पाताल लोक में चला गया तो देखिए भक्तों, श्री हरि की माया, उन्होंने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। और जिस प्रकार बलि ने स्वयं श्री हरि से कहा कि भगवान, मैं नित्य आपकी पूजा में लीन रहता हूँ, तो आप मुझे एक वरदान दीजिए। श्री हरि ने कहा, वर मांगिए। तो उसने वरदान में श्री हरि को ही मांग लिया। राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, आप हर समय मेरे साथ रहिए, मेरे समीप रहिए,
हर समय मुझे आपका दर्शन होता रहे, जिस कारण भक्तों श्री हरि पातालोक में ही शयन करने लगे। और जिस दिन उन्होंने यहाँ शयन किया तो ये जो करवट उन्होंने बदली, इस करवट को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाने लगा। तो भक्तों, इस प्रकार आपने जाना परिवर्तनी एकादशी का महात्म्य। इस व्रत को करने के कुछ नियम, जैसे प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करिए। व्रती को दिन भर उपवास रखना चाहिए, वह भी अपनी क्षमता के अनुसार जितना वह व्रत को कर सकता है। वह विष्णु सहस्त्र नाम, गीता या विष्णु जी के भजन करना शुभ होता है। संध्या के समय दान पुण्य और रात्रि में प्रभु का जागरण कर कीर्तन करें। और द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। भक्तों, कहते हैं इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की अनुकंपा प्राप्त होती है। यह व्रत सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल देता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। ओम नमः भगवती वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।